क्योंकि हम तो वही दिखाएंगे जो आपको देखना चाहिए, तो इसीलिए इस पर थोड़ा गौर फरमाइएगा। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। और अभी हम थोड़ी ऊंची जगह पे हैं और हमारे जितने साथी हैं, दर्शक हैं, अभिभावक हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं और उनका इतना सारा प्यार मिलता है, उनके लिए आज हम काफ़ी एक सीरियस डिस्कशन करने जा रहे हैं। वो क्या है? वो है EWS। सोमवार के दिन देश के सर्वोच्च न्यायालय ने EWS को लेकर अपना फरमान सुना दिया। बीते 2019 से लेकर आज तक EWS कमीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट इस पर होल्ड किए हुए थी, पर फैसला आप सबके सामने है। 3-2 के समीकरण से इसका संशोधन हो चुका है और संविधान का 103वां संशोधन सुप्रीम कोर्ट के आखिरी मोहर से लग गई है। तो हम आपको ये क्यों बता रहे हैं? ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस आरक्षण के लागू होने के बाद बहुत तरह के कॉन्सिक्वेंसेस निकल कर सामने आएंगे और बहुत कुछ बदल सकता है हमारे जीवन में। ये चीज़ हमारे और आपसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम तो वही दिखाएंगे जो आपको देखना चाहिए। तो इसीलिए इस पर थोड़ा गौर फरमाइएगा कि 3-2 के समीकरण में जब ये संशोधन पारित हुआ तो वहीं 2 ऐसे भी जज बैठे थे और वो सुप्रीम जज बैठे थे जिन्होंने इस पर आपत्ति जताई। तो सबसे पहले जिन जजों ने इस पर आपत्ति जताई है और जिस तरह की बातें निकल कर सामने आई हैं वो मैं आपके बीच रखना चाहूँगा, क्योंकि फिर बाद में कोई हमें ये ना कहे कि आप जो है बहुजन की बात नहीं करते हैं, आप सबकी बात नहीं करते हैं, पर हम सबकी बात करते हैं। इसीलिए आज हम बात करेंगे कि संशोधन जो हुआ है उसमें क्या खामियां थी और किस बात को लेकर आपत्ति जताई गई है। तो कुछ भी शुरू करने से पहले हम सबसे पहले EWS के बारे में जानेंगे कि EWS है क्या। EWS एक कमीशन की रिपोर्ट है, सिन्हो कमीशन की रिपोर्ट है। कांग्रेस की सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगुवाई में लाया गया था इसको, ठीक है। अब जब उसका रिजल्ट कमीशन का सामने आया है, अब जब दावा किया गया है सुप्रीम कोर्ट में कि EWS को लागू किया जाएगा, तो EWS है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस, EWS। इसमें होगा क्या कि आर्थिक आधार पर आपको सरकारी विभागों में और अन्य विभागों में जहां तमाम लोगों को आरक्षण दिए जाते हैं, वहां जनरल कैटेगरी में शामिल तमाम जातियों को उस जगह पर 10% की आरक्षण दी जाएगी आर्थिक आधार को देखते हुए, ठीक है। तो आज हम ये सारी चीज़ें क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आइए अब हम बात करते हैं उसी बात की जहाँ से ये बात शुरू हुई थी। बहुत लोग इसके विरोध में भी बात कर रहे हैं, बहुत लोग इसके सपोर्ट में भी बात कर रहे हो, पर मेरा अगर निजी राय मैं अभी रखना नहीं चाहता, पर मैं विरोध और सपोर्ट दोनों थोड़ा सा आपको बता देते हैं, ठीक है। विरोध का क्या है कि अब 3-2 से वो सहमति लागू हो गई, सुप्रीम कोर्ट का मोहर लग गया और संविधान में संशोधन हो गया। वहीं 2 ऐसे जज थे जिन्होंने इसका विरोध किया, एक सुप्रीम जस्टिस लुलू ने और दूसरे सुप्रीम जस्टिस रविंद्र भट्ट ने। उन्होंने कुछ मुद्दों को अपने सामने रखा, उनका जो स्टेटमेंट देना था, क्योंकि 5 जज वहाँ थे तो 5 को अपने तरह से स्टेटमेंट देना था। और इस खास संशोधन में एक खास इवेंट मैं आपको बताता हूँ। जब 5 जज बैठे थे और उसमें से 3 जजों ने इस पर सहमति जताई इस पूरे कमीशन पर, और वहीं 2 जज सुप्रीम जज लुलू और सुप्रीम रविंद्र भट्ट जी ने इस पर आपत्ति जताई। तो उसमें जो है रविंद्र भट्ट जी के स्टेटमेंट पर उन्होंने बस एग्री किया। ये पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि जजेस जो पहले बैठते थे वो अपना डिसीजन खुद लिखते थे और फिर उनका डिसीजन बताया जाता था। पर ये एक नई चीज़ देखने को मिली और अच्छी चीज़ है ये, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आई। उन्होंने अगर आपत्ति जताई है तो आपत्ति जताने में बहुत सारी बातें हैं। कुछ पॉइंट्स मैं उनके रख रहा हूँ आपके बीच, जो मैं अभी तक आपके लिए संकलन कर पाया है ना। उनकी आपत्तियों में उन्होंने बताया कि EWS जो है वो रिजर्वेशन का जो मापदंड है, संवैधानिक मापदंड जो है 50% रिजर्वेशन का, उसको क्रॉस कर रहा है। इस कैलकुलेशन को समझिएगा, उसको क्रॉस कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो देश में समूहवाद को बढ़ावा मिलेगा। उतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि EWS भेदभाव और पक्षपात को भी पैदा करता है। अब किस तरह के भेदभाव और पक्षपात को पैदा करता है, मैं बस कोट कर रहा हूँ उनके डिसीजंस को। और उन्होंने विवेकानंद को याद करते हुए कहा कि भाईचारे का मकसद समाज के हर सदस्य तक चेतना को जगाना है, उसकी चेतना को जगाना है। उन्होंने विवेकानंद को याद करते हुए भी अपना ये स्टेटमेंट भी दिया। और EWS आरक्षण वंचितों के खिलाफ दुश्मनी पैदा करता है। अब देखिए, वो तो CGI हैं तो उनके खिलाफ हम कुछ बोलेंगे नहीं,
सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हुआ है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है और हम एज ए इंडियन इसका स्वागत करते हैं। और क्यों नहीं मिलना चाहिए, आज के दौर में आर्थिक आधार पर अगर आरक्षण मिल रहा है किसी को तो ये बहुत अच्छी पहल है। और मैं तो कहता हूँ उन लोगों को जो लोग इन तमाम चीज़ों का विरोध कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता आप क्यों विरोध कर रहे हैं। आप लोगों को इतने सालों से आरक्षण मिल रही थी, किसी लोगों ने विरोध किया, तमाम चीज़ें सुचारू ढंग से चल रही हैं, इसको इसी तरीके से चलते रहने देना चाहिए। ये थे जजेस के डिसीजंस और चीज़ें तो अब पारित होगी भैया, है ना। अब तो संशोधन हो गया संविधान में, अब बस चीज़ें धरातल पर आनी शुरू होंगी और आपको इसका लाभ भी मिलना शुरू हो जाएगा। और आपकी अपनी क्या राय है आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा इसको, और थोड़ा बहुत प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए और लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर होऊंगा आपकी सेवा में। नमस्कार।